आईएएस अफसर टीना डाबी जल्द ही ऑफिस ज्वाइन करेंगी। पिछली गहलोत सरकार में आईएएस टीना डाबी काफी पावरफुल थीं, लेकिन अब बीजेपी सरकार में उनकी परेशानी बढ़ेगी या पुराना रुतबा मिल पाएगा, ये सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। बताते हैं, ऑफिस ज्वाइन करने से पहले आईएएस टीना नई सरकार से अपनी ट्विनिंग बनवाने में बैकडोर से बहुत कोशिश कर रही हैं, लेकिन क्या इतना आसान रहने वाला है? गहलोत सरकार में बीजेपी के जिन नेताओं को लगता था टीना डाबी ने अपने रुतबे का गलत इस्तेमाल करके कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए किया और बीजेपी को जिससे नुकसान हुआ, वो अब हमलावर मूड में हैं। राजस्थान में नई सरकार के गठन के साथ ही अफसरों के फेरबदल की प्रक्रिया तेज हो गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि मैटरनिटी लीव पर गई आईएएस अफसर टीना डाबी की नई सरकार के साथ ट्विनिंग कैसी रहेगी? पिछली गहलोत सरकार में टीना डाबी को जैसलमेर का कलेक्टर बनाया गया था, लेकिन चुनाव के दौरान वो मैटरनिटी लीव पर थीं और इस बीच सरकार बदल गई। बीजेपी नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ कई बार इशारों में टीना डाबी को निशाने पर ले चुके हैं। राठौड़ ऐसे नेता माने जाते हैं जो अपनी अदावत इतनी आसानी से भूलते नहीं, और लगता है आईएएस टीना डाबी को उन्होंने अभी तक माफ नहीं किया है। बता दें कि 4 साल पहले राजस्थान विधानसभा में प्रतिपक्ष के उपनेता रहे राजेंद्र राठौड़ ने यूपीएससी की टॉपर रही आईएएस टीना डाबी के सीएए के खिलाफ फेसबुक पोस्ट पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा था, अगर इन अफसरों को रोका नहीं गया तो इनका राजनीतिकरण हो जाएगा। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया था आईएएस रहते टीना ने अपने फेसबुक पोस्ट पर सीएए को देश को तोड़ने वाला कानून बताया था। इससे उनकी मानसिकता उजागर हो गई। हालांकि टीना ने तभी साफ कर दिया था वो पोस्ट एक फेक अकाउंट से किया गया है, जिसकी वो एफआईआर भी करा चुकी थी। लेकिन बीजेपी नेता इतनी आसानी से टीना डाबी के कामों को भूलने को तैयार नहीं है। बीजेपी के कई नेताओं को लगता है टीना डाबी ने हमेशा कांग्रेस सरकार के लिए काम किया। बता दें कि टीना डाबी 2015 बैच की यूपीएससी टॉपर रही हैं। महज 22 साल की उम्र में दलित लड़की टीना डाबी का यूपीएससी टॉपर बनना देश भर में सुर्खियां बना था। उसके बाद लगातार टीना डाबी सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहती हैं। देश के युवा उनको फॉलो करते हैं, उनके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। सिविल सेवा परीक्षा 2015 में सेकेंड टॉपर रहे जम्मू कश्मीर के रेलवे अधिकारी और अनंतनाग के गांव देवीपुरा मट्टन निवासी अतहर आमिर उल शफीक खान ने दूसरी रैंक हासिल की थी। टीना डाबी और अतहर आमिर खान टॉपर होने की वजह से एक दूसरे करीब आए। टीना डाबी दलित समाज से आती थी और अतहर आमिर खान अल्पसंख्यक समाज से आते थे। ये कॉम्बिनेशन देश के युवाओं को बहुत प्रेरित करता रहा। आईएएस की ट्रेनिंग के लिए एलबीएस एनएनए पहुंचे तो दोनों आपस में दिल दे बैठे। ट्रेनिंग के बाद टीना और आमिर राजस्थान कैडर में आ गए। टीना अजमेर में सहायक कलेक्टर अंडर ट्रेनी बनी और अतहर सहायक कलेक्टर ट्रेनी जयपुर बने। दोनों ने बाद में शादी की और तब से लगातार सुर्खियों में रहे। एक टॉपर दलित आईएएस और दूसरे टॉपर अल्पसंख्यक समुदाय के आईएएस अतहर की शादी को देश भर में विवादों का सामना भी करना पड़ा। बाद में दोनों के संबंध खराब हो गए और तलाक हो गया और दोनों अलग अलग रास्तों पर निकल गए। तलाक के बाद टीना डाबी ने राजस्थान में ही तैनात अधिकारी प्रदीप गवांडे से शादी कर ली। उधर अतहर आमिर खान ने डॉक्टर महरीन काजी को अपना हमसफर चुना। तलाक के बाद दोनों ने नए हमसफर बनाए, लेकिन टीना डाबी के पुराने विवादों से उनका नाता अभी तक नहीं टूटा है। टीना सोशल मीडिया पर काफी पोस्ट करती थी, इसलिए उनके फॉलोअर्स की तादाद बहुत ज्यादा है। वैसे टीना डाबी की मां भारतीय इंजीनियरिंग सेवा यानी आईएएस में थी, जबकि पिता भारतीय दूरसंचार सेवा में थे, यानी पूरा परिवार पहले से समृद्ध था। उनकी छोटी बहन रिया डाबी भी आईएएस बन गई। रीना डाबी अलवर में सहायक कलेक्टर के पद पर तैनात हैं, जिस दौरान टीना डाबी अतहर के साथ रिश्ते में थी। राजस्थान की कांग्रेस सरकार की फेवरेट अधिकारी मानी जाती रही। उस दौरान बीजेपी के नेताओं की ओर से आरोप आते थे कि टीना डाबी केवल कांग्रेसी नेताओं को ही सपोर्ट करती हैं, जबकि बीजेपी नेताओं को कोई तवज्जो नहीं देती। अब जब सरकार बदल गई है और टीना भी मैटरनिटी लीव से वापस आने वाली हैं, तो कई नेता टीना डाबी का पुराना रवैया नहीं भूले हैं और लगातार सीएम भजन लाल शर्मा से
शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में आईएएस टीना डाबी को ड्यूटी ज्वाइन करवाते ही मुश्किलों का सामना भी करना पड़ सकता है। सत्ता परिवर्तन के बाद राजस्थान के जैसलमेर की पूर्व कलेक्टर टीना डाबी इन दिनों सोशल मीडिया पर एक्टिव कम नजर आती हैं। टीना डाबी की अंतिम पोस्ट 25 दिसंबर की है। इसमें 8 फोटो अटैच की गई थी। इस पोस्ट में टीना अपने पति प्रदीप गमांडे, बहन आईएएस रिया डाबी, उनके पति आईपीएस मनीष कुमार के साथ उनका बेबी भी नजर आ रहा है। इन ग्रुप फोटोज को 2,31,000 से ज्यादा फैंस ने लाइक किया था। ट्विटर अकाउंट पर भी टीना ने अंतिम पोस्ट 26 अप्रैल 2023 को की थी, जिसमें उन्होंने देवीकोट फतेहगढ़ की फोटो शेयर की थी। मैटरनिटी लीव पर जाने से पहले टीना डाबी जैसलमेर की कलेक्टर थी। 14 जुलाई 2023 को उन्होंने अलविदा जैसलमेर के साथ इंस्टाग्राम पेज पर ग्रुप फोटो शेयर की थी। इसके बाद सिर्फ 4 पोस्ट और की हैं। 4 नवंबर 2023 को टीना ने एक क्यूट सी फोटो शेयर की। फिर 9 नवंबर को दूसरी पोस्ट की, जिसमें वे अपने माता पिता, पति और बच्चों के साथ दिखाई दे रही हैं। अब जब टीना डाबी ड्यूटी ज्वाइन करने की सोच रही हैं, तो बीजेपी के कई नेता उनके खिलाफ शिकायतें कर रहे हैं। ऐसे में टीना को कोई बड़ा पद मिलना इतना आसान भी नहीं होगा। हालांकि बताते हैं, टीना डाबी भी बैकडोर से बीजेपी सरकार में अपनी बात रख रही हैं। उनकी तरफदारी कर रहे लोगों का मानना है, जिस समय टीना की शादी अतः हुई थी तो उनकी विचारधारा परिवार पर आधारित हो गई थी, लेकिन अब वे नई परिस्थितियों के हिसाब से काम करेंगी। अब देखना है बीजेपी सरकार उन पर कितना भरोसा कर पाती है।